Hello, good afternoon, children. How are you? I hope you are fine at your place. Yesterday we have discussed our chapter, and I also explained you the question and answer. So you are allowed to do the questions of 60. We can say the questions which are written in 60 words. You should do all the questions answers. Okay? Is that clear? So now I am going to discuss this chapter, a discourse on prayer. That is a talk on prayer, the importance of prayer. What Mahatma Gandhi. It is written by Mohandas Karamchand Gandhi. Got it? Understand? It is written by Mohandas Karamchand Gandhi, and completely it is based on the importance of prayer. It is based on the importance of prayer. Understand? So this is not the story. This is essay, and you will take more interest while understanding it. Got it? ये easy नहीं है, थोड़ा कोशिश करना. Try to understand what I am teaching you. Here in this essay, this is written by Mahatma Gandhi, and here the I word is always used by Mahatma Gandhi. I am glad that you all want me to speak to you on the meaning of and the necessity for prayers. गांधी जी कह रहे हैं कि मैं खुश हूँ कि आप में से बहुत से बच्चे या जो पीपल हैं वो चाहते हैं कि मैं किसके ऊपर डिस्कस करूँ, मीनिंग ऑफ एंड नेसेसिटी, मीनिंग और उसकी आवश्यकता किसकी, प्रेयर कि प्रेयर हमारे लिए कितनी एसेंशियल है, कितनी ज़रूरी है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूँ. आई एम वेरी हैप्पी. आई बिलीव दैट प्रेयर इज अ वेरी सोल ऑफ एसेंस ऑफ रिलीजन. कह रहा है कि रिलीजन की एक आवश्यकता, एक आत्मा है प्रेयर. क्या? प्रेयर, धर्म की आत्मा. एंड देयरफॉर प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ ए मैन. और कहते हैं कि इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होना चाहिए प्रेयर. इज दैट क्लियर? फॉर नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन. क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना धर्म के जी नहीं सकता. यानी हर एक व्यक्ति का अपना धर्म होता है, अपना एक रिलीजन होता है, हर एक समुदाय का अपना एक रिलीजन होता है, और उस रीति रिवाज को फॉलो किए बिना वो उसकी जिंदगी जो है इट इज इम्पॉसिबल. देयर आर सम हु इन द एगोटिज्म ऑफ देयर रीजन. अपने आप में कुछ लोगों को क्या होता है, ईगो होता है, ईगो की प्रॉब्लम होती है. उनको ईगो होता है कि देयर रीजन डिक्लेयर दैट दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन. कोई नास्तिक होता है ना जो गॉड को नहीं मानते, और उनको बड़ा ईगो फील होता है, वो बड़ा ईगो होता है उनको कि उनके पास मतलब रिलीजन नहीं है तो उसका कुछ नहीं, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता, और वो रिलीजन से उसका कोई मतलब नहीं है. बट इट इज लाइक ए मैन सेइंग दैट द ही ब्रीथ्स बट दैट ही हैज नो नोज. गांधी जी कह रहे हैं कि ये तो वैसे ही है कि कोई बंदा कहता है कि मैं सांस लेता हूँ लेकिन नाक नहीं है मेरे अंदर, मेरे पास. यानी विदाउट नोज वी कांट ब्रीथ, विदाउट नोज वी कांट ब्रीथ, विदाउट आइज वी कांट सी. तो रिलीजन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना. जिंदगी का हमारा एक हिस्सा है रिलीजन, और विदाउट रिलीजन वी कांट लिव ऑन दैट अर्थ. वेदर बाय रीजन और बाय इंस्टिक्ट, या तो वो प्रवृत्ति से बोलता है या कोई कारण होता है, और बाय सुपरस्टिशंस या फिर कोई अंधविश्वास होता है. सुपरस्टिशंस का मतलब होता है अंधविश्वास. मैन एक्नॉलेज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द डिवाइन. मनुष्य की किसी प्रकार की कोई एक संबंध होता है. मैन हैव ए रिलेशन विद द डिवाइन, विद द गॉड. मे बी इट इज ड्यू टू इंस्टिक्ट, बाय सुपरस्टिशंस और बाय रीजन. मैन हैड ए डायरेक्ट कनेक्शन विद द डिवाइन. डिवाइन मीन्स यहाँ पे सुप्रीम पावर. एंड व्हाट इज सुप्रीम पावर इन दिस चैप्टर? दैट इज गॉड. गांधी जी बोल रहे हैं कि इंसान का भगवान से कनेक्शन है, चाहे वो किसी भी वे में हो. द रैंकेस्ट एग्नोस्टिक और एथिस्ट डज एक्नॉलेज द नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स. ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ईगो वाले बंदे हैं और क्रूर प्रवृत्ति के बंदे हैं, वो भी भगवान से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं. उनके भी कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं. एंड एसोसिएटेड समथिंग गुड विद इट्स ऑब्जर्वेंस एंड समथिंग बैड विद इट्स नॉन ऑब्जर्वेंस. और वो जुड़े रहते हैं कुछ अच्छा देखने के रिलेटेड में और कुछ बुरा देखने के. मतलब जो नहीं देखा उसे बुरा, और अच्छा देख लिया उसे अच्छा बताया. दैट इज ए अस्से. ध्यान में रखना. नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग. कह रहा है कि मैं अगली बात पे आता हूँ. एग्जाम्पल दे रहे दैट प्रेयर इज द वेरी कोर ऑफ मैंस लाइफ. जिंदगी का एक अहम हिस्सा, मनुष्य का अंग एक प्रकार से.
एज इट इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन, क्योंकि ये रिलीजन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, प्रेयर। बट इट इज लाइक ए मैन, ओके, बट प्रेयर इज इधर पिटिशनल, या तो वो दयावाद से क्या कैसे होगी, और इन इट्स वाइड सेंस, या तो छोटे रूप में होगी या फिर वाइड सेंस में। इज इनवर्ड कम्युनिकेशन, even when it is petitional, the petition should be for the cleansing and purification of the soul। यदि ये petitional है तो ये आत्मा को प्योर करने के लिए आएगी। हम प्रेयर करते हैं किसके लिए, हमारी आत्मा तृप्त और हमारी आत्मा वो प्योर हो जाए। हम प्रेयर करते हैं आत्मा की शुद्धि के लिए, गॉड से, फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर ऑफ इग्नोरेंस, किस चीज से दूर करने के लिए, लेयर ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता से दूर, एंड डार्कनेस दैट इनवलप, उस अंधकार से दूर होने के लिए, उस इग्नोरेंस के दूर होने के लिए जिसने हमें, हमारी आत्मा को झिटकोर रखा है। इसीलिए प्रेयर इज नेसेसरी। ही देयरफॉर हु हंगर्स फॉर द अवेकनिंग ऑफ डिवाइन इन हिम मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर। कह रहा है कि जो बंदा, जिसके अंदर भूख है फॉर द अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन, जो गॉड से मिलने की, गॉड्स के प्रति जागरूक रहने की जिसमें अंदर भूख है, मस्ट फेल बैक ऑन प्रेयर। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ही मस्ट फेल बैक ऑन प्रेयर, वो प्रेयर के ऊपर डिपेंड करेगा। बट प्रेयर इज मेयर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स ऑफ द ईयर्स। कह रहा है कि प्रेयर इज नॉट ओनली एक्सरसाइज, दैट इज द एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और ऑफ द ईयर्स। ये कोई शब्दों की, कानों की कोई एक्सरसाइज नहीं है। कानों की कैसे, कोई बंदा प्रेयर कर रहा है उसको अपन सुन रहे हैं बस हो गया ना। और प्रेयर कोई एक्सरसाइज भी नहीं है कि हम बोलने लग गए। जब हम प्रेयर करते हैं, व्हेन वी आर प्रेइंग टू बी लाउड, अपने गॉड को प्रेयर करते हैं, देन वी शुड फॉरगेट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। देयर शुड बी वन कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर डिवाइन, got it, and that is known as a direct connection। it is no mere repetition of empty formula। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला है उसको रिपीट कर रहे हैं अपन, यानी हम हनुमान चालीसा बोल रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में हनुमान जी है ही नहीं, हमारा दिमाग कहीं और पे है, कहीं और जगह पे। ये एनी अमाउंट ऑफ रिपीटिशन ऑफ रामायण इज फ्यूटाइल। रामायण का कोई भी रिपीट करना, कोई पढ़ना तब तक निरर्थक है, कब तक, इफ इट फेल्स टू स्टीयर द सोल, जब तक वो हमारी आत्मा को नहीं जगा दे, जब तक वो हमारी आत्मा को नहीं जगा दे। ये एकदम बकवास है। इट इज बेटर इन प्रेयर टू हैव ए हार्ट विदाउट वर्ड्स देन वर्ड्स विदाउट हार्ट। कह रहा है कि प्रेयर करने के लिए वी शुड हैव ए हार्ट विच इज विदाउट वर्ड्स। हमारे अंदर साफ दिल होना चाहिए। वी शुड हैव ए क्लियर प्योर हार्ट, बट देन वर्ड्स विदाउट ए हार्ट। हमारे पास वर्ड्स है लेकिन हमारा हार्ट वहां काम नहीं कर रहा। हम दिल से प्रेयर नहीं कर रहे, मन से प्रेयर नहीं कर रहे। वो प्रेयर किस काम की? हमारे हार्ट के अंदर प्रेयर होनी चाहिए, हमारे दिल में प्रेयर होनी चाहिए, हमारे मन में प्रेयर होनी चाहिए। हम गॉड से जब साक्षात्कार करते हैं या गॉड से डिवाइन से अपन मिलते हैं, जब हम गॉड की प्रेयर करते हैं तो उस टाइम हमारे दिमाग में केवल गॉड ही होना चाहिए। एंड आई एम गिविंग यू बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड दैट ऑफ माई कंपेनियंस व्हेन आई से। कह रहा है कि गांधी जी कह रहे हैं कि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ इसमें। देखो आपको, दैट आर माई कंपेनियन, जो मेरे साथी हैं। व्हेन आई से दैट ही हु हैज एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर, जो बंदा जिसके अंदर प्रेयर का जो एक्सपीरियंस है, जिस प्रेयर का जो जादू है उसका एक्सपीरियंस है, मे डू विदाउट फूड फॉर डेज टुगेदर। वो बिना खाने के बहुत दिनों तक रह सकता है। गॉड, गांधी जी कह रहे हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, कि जिस बंदे के दिल में भगवान के प्रति प्रेयर है, सच्ची प्रेयर है, डेडिकेशन है, वो बिना खाए बहुत दिनों तक रह सकता है। बट नॉट ए सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर। वो भूखा रह सकता है, ही कैन बी हैंग्री फॉर मंथ्स, बट ही कैनॉट लिव ए सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर।
लेकिन वही बंदा बिना प्रेयर के नहीं रह सकता। Who is saying these words? महात्मा गांधी। कि जिस बंदे के दिल में गॉड के प्रति इतनी इज्जत है, जो गॉड से कनेक्टेड है, जो प्रेयर का आदी है, जो प्रेयर करता है दिल से मन से, वो बिना खाए रह सकता है लेकिन बिना प्रेयर के नहीं रह सकता। फॉर विदाउट प्रेयर देयर इज नो इनवर्ड पीस, क्योंकि बिना प्रेयर के आंतरिक शांति नहीं मिलती। आंतरिक शांति के मतलब होता है मन की शांति। यू कैन नॉट गेट इनवर्ड पीस without prayer. You cannot pure your soul without prayer. You cannot live eternal happiness. You cannot live happily without prayer. So prayer is also a necessity. If that is the case, someone will say we should be offering our prayers every minute of our lives. गांधी जी आगे कह रहे हैं कि यदि ऐसा है, someone will say we should be offering our prayer every minute of our lives. कह रहा है कि हम प्रेयर करेंगे, कर रहे हैं हमारी जिंदगी की हर मिनट। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कोई बात नहीं, हम कोई गलत नहीं है। बट वी आर एरिंग मॉर्टल्स, हम इंसान हैं, हम मृत्यु, हम अब वो बंदे हैं जो मरने वाले हैं, हम गलतियां कर रहे हैं। वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटायर विद इन आवर सेल्स फॉर इनवर्ड कम्युनिकेशन इवन फॉर सिंगल मोमेंट। कह रहा है कि वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटायर विद इन आवर सेल्स, हम अपने आप से दूर होने की एक असफल कोशिश करते हैं टू इनवर्ड कम्युनिकेशन इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट। हम प्रेयर करते हैं, हम गोल के करते हैं, लेकिन हमारा जो इनवर्ड कम्युनिकेशन गॉड के साथ है, आंतरिक जो संबंध है, जो मन का मन से संबंध है ना, वो नहीं है हमारा। हम एक मोमेंट तक नहीं कर पाते वो चीज़। Will find it impossible to remain perpetually in common with the divine. बहुत ही इम्पॉसिबल है कि गॉड से एकदम से टच में रहना। We therefore fix some hours when we make a serious effort to throw off the attachment of the world for a while. इसीलिए गांधी जी कह रहे हैं कि इसीलिए हमने कुछ आवर्स डिसाइड किए हैं, कुछ घंटे हमने डिसाइड किए हैं। when we make serious effort, जो हम एक सीरियस एफर्ट करते हैं, to throw off the attachment of the world for a while, संसार से जो हमारा अटैचमेंट है, the attachment which we are having with our father, which we are having with our children, which we are having with our sister, which we are having with your wife, then we have to be far from these things for a while. That is why some hours are decided, जैसे कि सुबह का टाइम or maybe in the evening, few hours are decided by us so that we can have a direct, we can say direct communication with the God. And in this time we should be far from what? We should be far from our any attachment which is we are having with the world. We should be far from these things. We make a serious endeavor to remain, हम बहुत ही कोशिश करते हैं रिमेन रहने के लिए, so to stay off out of the flesh, इस चीज से दूर रहने के लिए। Is that clear? So in this chapter what we have discussed about the importance of prayer. It is a very useful chapter and it is like a essay, and what you will get in this chapter कि जो तुम जो questions है ना, that will be paragraph आएंगे तुम्हारे उसमें पेपर में, understand? So it is also very important chapter for you. I have talked of the necessity for prayer. गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने प्रेयर की नेसेसिटी के बारे में बातें की, and I have dealt with the sense of prayer, और मैं प्रेयर्स की गहराई के बारे में भी, प्रेयर की गहराई के बारे में बात कर चुका हूँ। We are born to serve our fellow men, कह रहा है कि हमारा जन्म हुआ है हमारे लोगों की सर्व करने के लिए, and we cannot properly do so unless we are wide awake. और अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। There is an external struggle raging in man's breast between the power of darkness and light. कह रहा है कि मनुष्य की छाती में, मनुष्य के शरीर में एक आंतरिक स्ट्रगल दौड़ रहा है। स्ट्रगल मतलब होता संघर्ष। इन मैंस ब्रेस्ट बिटवीन द पावर ऑफ डार्कनेस एंड लाइट, किसके बीच में? अंधकार और प्रकाश के बीच में मनुष्य क्या कर रहा है? स्ट्रगल कर रहा है। हु इज स्ट्रगलिंग? ए मैन, एंड ही हु हैज नॉट द sheer seat anchor of prayer to rely upon, और वह बंदा
जिसके पास प्रेयर नहीं है और उस पर डिपेंड है, विल बी विक्टिम टू द पावर ऑफ डार्कनेस। और वो क्या होगा? पावर ऑफ डार्कनेस, वो उसका जीवन अंधकार में डूब जाएगा। द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस विद हिमसेल्फ एंड विद द होल वर्ल्ड। और जो बंदा प्रेयर करता है, जो बंदा गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन रखता है, वो उसकी जीवन में शांति रहेगी। द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड विदाउट ए प्रेयरफुल हार्ट। जो बंदा सांसारिक जीवन जी रहा है लेकिन प्रेयर नहीं करता, उसके दिल में प्रेयर नहीं है, विल बी मिजरेबल एंड विल मेक द वर्ल्ड ऑल्सो मिजरेबल। उसका जीवन दुखी हो जाएगा और पूरे संसार को भी वो क्या कर देगा? दुखी कर देगा। सो we imitate the of the ashram who come here in search of truth and for instant on truth। अब कह रहा है कि हम आश्रम के बारे में बात करें, क्योंकि आश्रम जो होते हैं वो हमारी आंतरिक जीवन की, कहते हैं ना, जीवन का एक डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं वो, क्योंकि these are also having a value for people profess to believe in the efficiency of prayer but had never up to now made it matter of vital concern। वी आर बिलीविंग कि प्रेयर है वो नेसेसिटी है, हम विश्वास करते हैं कि प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बड़ी चिंता का विषय नहीं बना रहे अपन इसको। वी डिड नॉट बिस्टो ऑन इट द केयर दैट वी डिड नॉट ऑन द मैटर्स। हम ये मैटर्स जो होते हैं, जो इसके बारे में केयरफुल नहीं है। वी आर नॉट केयरफुल अबाउट द प्रेयर्स, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर एंड हाउ कैन वी मेक अ डायरेक्ट कनेक्शन, और वी कैन से हाउ कैन वी कनेक्ट विद द डिवाइन। I awoke from my slumber one day and realized, कह रहा है कि मैं नींद से जागा, गांधी जी सेइंग कि नींद से जागा one day and realized that I had been woefully negligent of duty of the matter। और मैंने रियलाइज किया कि मैं जो ड्यूटी कर रहा हूँ गॉड के प्रति वो नहीं हो रही पूरी, completely I am not following that। I have therefore suggested a measure of staying discipline। तब मैंने मेरी लाइफ को एक डिसिप्लिन दिया। What he have given is life discipline। And far from being only the worst, I hope we are the better for it so obvious। take care of yourself and the things will take care of themselves। और इन चीज़ों के बारे में सोचकर मैंने डिसाइड किया कि आप अपनी देखभाल करो, आप अपने आप को सही रखो, आपके आसपास जो चीज़ें वो अपने आप सही हो जाएंगी। rectify one angle of square and the other angle will be automatically right। कह रहा है कि स्क्वायर का एक एंगल ठीक कर दो, सारे एंगल अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि अपने आप को सही रखो, अपना काम करते रहो टाइम पे, सब कुछ आपके हिसाब से हो जाएगा। Begin therefore your day with prayer and make it soulful that it may remain with you until the evening। तो कह रहा है कि आपका सुबह आपकी शुरुआत करो प्रेयर से और शाम भी इसका अंत करो प्रेयर से। Close the day with prayer so that you may have a peaceful night free from dreams and nightmare। अपना दिन प्रेयर से खत्म करो, अपना जो दिन है वो प्रेयर से खत्म करो और अपनी जिंदगी, अपनी नाइट को पीसफुल और फ्री फ्रॉम नाइटमेयर्स, भयानक सपनों से दूर रखोगे आप अपनी रात को। डो नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर, लेट इट बी एनी फॉर्म। कौन से तरीके से प्रेयर कर रही है, डोंट वरी अबाउट दैट, कोई भी फॉर्म हो सकती है। इट शुड बी सच एज यू कैन पुट इन ए कम्युनिकेशन विद द डिवाइन। ये कोई भी प्रे फॉर्म हो, बोल के या मन से, कुछ भी, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन किससे कर दिया? गॉड से। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द सन, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, इंक्लूडिंग द सन एंड द मून एंड द स्टार्स, ओबे सर्टेन लॉ। इनका एक अपना कानून है और वो उसी सर्टेन लॉ के हिसाब से चलते हैं। मे बी मून, मे बी सन, मे बी स्टार्स। Without the restraining influence of these laws, the world will not go on for a single moment। इन्हीं लॉज की इन्फ्लुएंस से प्रभावित हुए बिना, इन्हीं मून्स और स्टार्स के बिना वर्ल्ड एक मोमेंट भी नहीं चल सकता। You whose mission is life is to serve your fellow man will go to pieces if you do not impose on yourself some sort of discipline। हमें कह रहा है कि हम जो हमारे मैन सर्वमैन को सर्व करने के लिए आए हैं, हमारे लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में वी विल बी लाइक ए पीसेस, हम टुकड़ों में रहेंगे। कैसे? इफ़ वी डू नॉट इम्पोज सम डिसिप्लिन, अगर हम हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे।
हु इज सेइंग दीज वर्ड्स? महात्मा गांधी। ही सेइंग कि हमारी लाइफ में यदि डिसिप्लिन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। एंड प्रेयर इज ए नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक डिसिप्लिन क्या है? प्रेयर। दैट इज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। इट इज डिसिप्लिन एंड रिस्टोरिंग द सेपरेट अस फ्रॉम द ब्रूट। ये वो डिसिप्लिन है जो हमें क्रूअल्टी से दूर करता है। दैट इज नोन एज ए प्रेयर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जब सिलेबस कराऊंगा तब दोबारा इन चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा। मुझे पता है यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड फर्स्ट टाइम, क्योंकि आई एम माई स्पीड इज ऑल्सो फास्ट, मैं जानता हूँ इसके बारे में। लेकिन अगर क्लास लगी एंड वी विल बी इंटरेक्ट टू ईच अदर, उसी टाइम पे अगर अपन एक दूसरे से बातें करेंगे, देन दिस चैप्टर विल ऑल्सो बी एक्सप्लेन इन अ बेटर वे। ये और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होगा, बिकॉज आई एम जस्ट लाइक ए वी कैन से कंप्यूटर। आई डोंट नो टू whom I am teaching. I am just watching toward the mobile because nobody is also there to disturb me. Nobody is asking me questions. So I am just in my speed. But when we are in a class, I will explain it in a better way. ठीक है? Got it? Is that clear? And I will also give the questions and answer of this chapter. Understand? So the chapter tells us about the importance of prayer. कि प्रेयर की कोई फॉर्म नहीं होती। ये इनवर्ड प्रेयर भी हो सकती है, लेकिन हमें प्रेयर करते टाइम पे हमारा जो दिल, हमारा जो मन है, वो सीधा कांटेक्ट होना चाहिए किसके साथ? डिवाइन, ईश्वर के साथ। उसके अंदर हमारे दिल में कभी कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारा कंसंट्रेशन पावर बहुत मजबूत होना चाहिए। हम अगर 20 मिनट प्रेयर कर रहे हैं तो 20 मिनट हम अपने आप में, यानी संसार के बारे में भूल जाएं कि व्हाट इज हैपनिंग नियर बाय अस। वी शुड फॉरगेट दैट। We should not be aware what is happening nearby us, and we should be aware about these things, that we are also having a direct connection with the divine, and divine is known as a God. And prayer क्या होता है? We should start our day from the prayer. हमारा दिन है वो प्रेयर से शुरू करना, तो कंप्लीट डे हमारा अच्छा जाएगा। और रात भी जो है उससे सोने से पहले हमें प्रे करनी चाहिए, हमारी पूरी रात भी अच्छी निकलेगी। और गांधी जी ने और कुछ बताया कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिसिप्लिन। और इसके लिए उन्होंने कहा कि यदि आप खुद डिसिप्लिन हैं, if you are disciplined, then everything would be disciplined in your life. So keep yourself in a disciplined way, so that your life can be a very beautiful and without any hate, and you should not have any type of ego. Got it? I hope you have got this chapter, and if you are unable to understand, you can WhatsApp me. Whatever you are asking, you are welcome here. I'm here for you. Okay, goodbye.